हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और मैं हूं आपकी स्टोरी राइटर और नैरेटर प्रीति। और आज की स्टोरी है चरित्र पर लांछन। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज रामेश्वर जी के घर में चारों तरफ सन्नाटा था। आज उनके छोटे बेटे राघव की एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो गई थी। सभी रिश्तेदार, आसपास के पड़ोसी और दोस्त उनके घर आए हुए थे और सभी उनके बेटे के आकस्मिक निधन से बहुत ज़्यादा दुखी थे। राघव के माता पिता तो बिल्कुल हिम्मत हार चुके थे। उधर राघव की पत्नी निशा का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सभी औरतें निशा को संभालने का प्रयास कर रही थी, पर राघव की मृत्यु ने तो निशा को पूरा ही तोड़ दिया था। आज 13वीं का दिन था और सारे विधि विधान व पूजा होने के बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर को चले गए थे। अब घर में निशा के माता पिता, निशा के सास ससुर और एक दो पड़ोसनें थी। तभी एक पड़ोसन ने निशा को देखते हुए बोला, बेचारी निशा जिंदगी भर के लिए अकेली हो गई है। भगवान ने तो इसका सब कुछ छीन लिया। अभी तो शादी हुए भी 4 साल ही हुए थे और अभी तो बेचारी 30 की भी नहीं हुई और भगवान ने इससे इसकी खुशियां छीन ली। शहरों में तो लड़कियां इस उम्र में शादी करने की सोचती हैं। अब इतनी लंबी जिंदगी बिना किसी सहारे के हमारी निशा अकेले कैसे काटेगी। पड़ोसन की ये बातें सुनकर निशा आज फिर जोर जोर से रोने लगी। तब निशा की मम्मी ने उसे संभाला। निशा का ये हाल देखकर निशा की सासू माँ राधा जी नाराज होते हुए पड़ोसन से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? आज के दिन सारी बकवास करोगी तुम? निशा कोई बच्ची थोड़ी ना है। निशा एक बच्चे की माँ है, तो फिर वे अकेली कैसे हुई? और हम है ना अभी जिंदा। चलो अब फालतू की बकवास बंद करो और चलती बनो तुम सब। राधा जी की इतनी बातें सुन सभी पड़ोसने कानाफूसी करते हुए वहां से सरक ली। निशा के मम्मी पापा ने भी निशा को ढांढस बंधाया और कहा, बेटा राघव जी के चले जाने का दुख तो हमेशा रहेगा, पर तुम्हें यहाँ ससुराल में सिर छुपाने की छत मिल रही है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब तुम यहीं रहकर अपने बेटे के लिए जियोगी। और इस प्रकार निशा को दिलासा देकर निशा के मम्मी पापा भी अपने घर को चले गए। निशा ने भी इसे अपनी किस्मत समझ लिया था और फिर से वे रोज की दिनचर्या के कामों में लग गई थी। अब वे अपने सास ससुर की पहले से भी ज़्यादा सेवा करने लगी थी और उनका पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन निशा की सास धीरे धीरे पता नहीं क्यों निशा से नफरत करने लगी थी और उन्हें मन में लगने लगा कि निशा के कारण ही उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है। और अब तो वे निशा को ताने भी देने लगी थी। कई बार अगर पड़ोस में निशा किसी से बात भी कर लेती या कभी कोई अच्छी साड़ी पहन लेती तो राधा जी उसके चरित्र पर लांछन लगाना शुरू कर देती थी। रामेश्वर जी ने कई बार राधा जी को समझाना चाहा, पर वे समझना ही नहीं चाहती थी। थोड़े दिन बाद पड़ोस में रहने वाले गोपाल जी की पत्नी का भी देहांत हो गया। शोक में बैठने के लिए निशा की सास उसे भी वहां लेकर गई और वहां गोपाल को इतना दुखी देखकर बोली, गोपाल ये तो तेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ रे। अब इतनी लंबी जिंदगी है और बिना पत्नी के तू अकेले इसे कैसे काटेगा? तब गोपाल ने कहा, हाँ मौसी, उसकी कमी तो अब जिंदगी भर रहेगी और उसे कोई पूरा भी नहीं कर सकता, पर होनी को कौन टाल सकता है। अब मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली और मेरे बेटे जवान भी हो गए हैं। अब तो मैं इनके सहारे ही अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी काट लूँगा। तब राधा जी ने कहा, गोपाल तेरे बेटे भी तो जवान हो गए हैं, अब तो तू जल्द उनकी शादी भी कर देगा। देख लेना, शादी के बाद कोई नहीं पूछने वाला तुझे। तब तुझे बुढ़ापे में कौन रोटी देगा? तू सोचना मेरी बातों को। तब गोपाल तो वहाँ से उठकर चला गया, लेकिन सभी पड़ोसी राधा जी को घूर रहे थे। तब राधा जी बोली कि ऐसा क्या कह दिया है मैंने?
जो सब मुझे घूर रही हो। तभी बीच में एक पड़ोसन गुस्सा होते हुए बोली, हमने कब कहा कि आप गलत बोल रही हो, पर गलत तो हमने भी उस समय आपकी बहू के लिए कुछ नहीं बोला था। तो उस समय आप इतना गुस्सा क्यों हुई थी? क्यों ये दोहरी मानसिकता चाची जी, क्यों? आखिर क्या कारण है ये दोहरी मानसिकता का? गोपाल चाचा की तो उम्र भी 45 वर्ष की है। इस उम्र में भी आप उन्हें दूसरी शादी की सलाह दे रही हैं, और अपने घर की जवान बहू को तो आप किसी से ना बात करने देती हैं और ना ही कुछ पहनने ओढ़ने देती हैं। ऐसा भेदभाव क्यों? बरसों से ये भेदभाव औरतों के साथ होता आ रहा है और आप इसे और भी बढ़ावा दे रही हो। औरतों का भी तो मन होता है, फिर क्यों पति के मरने के बाद उनसे हमारा समाज सारी खुशियों के अधिकार छीन लेता है? ऐसा उस औरत ने किया क्या है जो सारा दोष उसको ही दे दिया जाता है? तभी निशा के ससुर रामेश्वर जी सारी बातें दूर खड़े सुन रहे थे। वे वहां आकर बोले कि सही कह रही हो आपने आज हमारी आंखें खोल दी है, और आज से हमारी निशा बहू हमारे घर में बेटी बनकर रहेगी। मैं आप सभी लोगों से इस बात का वादा करता हूँ। आज के बाद निशा जिससे चाहे उससे बात कर पाएगी और जो चाहे वह पहनेगी। हम निशा को किसी भी तरीके से दुखी और परेशान नहीं होने देंगे। ससुर जी की ये बातें सुनकर निशा की आंखों से खुशियों के आंसू निकल रहे थे। तभी निशा की सास को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, और निशा की सास ने भी निशा के सिर पर माँ रूपी हाथ रख दिया और आगे बढ़कर उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगी, और दोनों सास बहू आज गले लग गई। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे नई कहानी के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।